एक दिन मेरी मम्मी और दीदी बाहर गए हुए थे और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी फ़ोन पर। तभी मेरे पापा एक बॉक्स लेकर आए और मुझे बोले, बेटा मुझे उसे रूम में रखना है, ज़रा मेरी मदद कर दो। मैं भी उनकी मदद करने के लिए बॉक्स उठाया और रूम में चली गई। तभी मेरे पापा ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम सभी है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मम्मी पापा, मेरी बड़ी बहन और मैं। ये बात उस समय की है जब मैं 18 साल की होने वाली थी। मेरे पापा मुझे कहीं पर जाने नहीं देते थे, हमेशा रोक टोक लगा कर रखते थे। एक दिन मुझे पार्टी पे जाना था तो पापा ने मना कर दिया, तो मैं चुपके से खिड़की से चली गई। मेरी मम्मी रूम में आई मुझे बुलाने के लिए खाना खाने के समय। तभी उनको पता चला मैं रूम पे नहीं हूँ, तो पापा को भी पता चल गया। मैं पार्टी से जब लौटी तो पापा बाहर बैठे हुए थे, तो वो मुझे देखकर डांटने लगे। तभी मम्मी आकर बोली, बच्ची है, गलती हो गई। ये कहकर पापा को शांत करा दिया और मैं अपने रूम में चली गई। मैं अपने रूम में आराम कर रही थी, तभी मम्मी और दीदी मेरे रूम में आए और हम लोग बात करने लगे। मैं बातों ही बातों में मम्मी से कह रही थी, पापा मुझे कोई भी आज़ादी नहीं देते, मगर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा नहीं है। मुझे वो सब कुछ करने देता है जिससे मुझे खुशी मिलती है। मैं जब बालिग हो जाऊंगा तो मैं उसके पास रहने के लिए चली जाऊंगी। ये सब बातें पापा बाहर से सुन रहे थे। एक दिन मेरी मम्मी और दीदी किसी काम से बाहर गई थी और मैं बाहर बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी मेरे पापा एक बॉक्स लेकर आए और बोले, बेटा मुझे उसे रूम में रखना है, ज़रा मेरी मदद कर दो उसे रूम में रखने में। मैं भी पापा की मदद करने के लिए बॉक्स को उठाया और रूम में चली गई। यह जो रूम था मैंने कभी नहीं देखा था। ये एक सीक्रेट रूम था। हम लोगों ने बॉक्स को उस रूम में रखा और पापा मुझे इधर उधर बातों में उलझाकर और रूम के बाहर आ गए और मुझे रूम में लॉक कर दिया। तभी मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा दरवाज़ा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। बल्कि ये रूम साउंड प्रूफ था, इसीलिए बाहर से कोई भी मेरी आवाज़ सुन नहीं सकता था। और बाद में मैंने जब रूम की हालत देखी, रूम में मेरी ज़रूरतों की सामान सब कुछ था। तभी मैंने मन ही मन सोचा, पापा ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि मुझे इस रूम में बंद करने के लिए। करीब 4 घंटे के बाद दीदी और मम्मी घर वापस आई। आकर देखा मैं घर पर नहीं हूँ, तो पापा से पूछा, सभी कहाँ है? तो पापा ने मम्मी को कहा, भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ये सुनकर मम्मी कुछ हैरान सी हो गई और बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। दीदी और मम्मी बहुत परेशान थी मुझे लेकर, क्योंकि वो दोनों मुझसे बहुत प्यार करते थे, मगर पापा के चेहरे पर कोई भी चिंता नहीं थी। एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढते हुए आया, क्योंकि मेरी उससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई, इसीलिए वह मुझसे मिलने के लिए आया था। तो तभी बाहर पापा से मुलाकात हुई, तो पापा ने उसे बताया वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया। मुझे रूम में बंद हुए 4 महीने हो चुके थे और मैं 18 साल की हो गई। उस दिन पापा मेरे रूम में आए केक लेकर और मुझे जन्मदिन की बधाई देने लगे और मेरे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आए। गिफ्ट में एक लाल कलर की नाइटी थी। मुझे वो कपड़ा पहनने के लिए बोले। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे उनकी कहना मानना पड़ा और उन्होंने मेरे साथ वो सब। एक दिन मुझे उल्टी होने लगी, तभी मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ और 3 महीने हो चुका है। इसी तरह मैं अकेली दिन कटा रही थी। मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। उसी दिन मेरे पापा भी उस रूम में आए और बच्चे को देखकर गुस्सा करने लगे। जिस रूम में मैं थी वो बहुत छोटा था। मेरी बेटी अभी 2 साल का हो गई थी। एक दिन उसे अचानक तबीयत खराब हो गई, तो मैंने कहा हम बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो वो मर जाएगी, मगर उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा, अगर आप बच्ची को डॉक्टर नहीं दिखाएंगे तो
मैं अपनी जान दे दूंगी। तो वो मजबूर होकर बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला उसे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण तबीयत खराब हुई है। मैं 3 साल के बाद बाहर की दुनिया देखी थी, इसीलिए मुझे वापस इस रूम में नहीं आना था। मैंने एक प्लान बनाया और तभी मुझे एक पुलिस वाला दिखा। वो पुलिस वाला और कोई नहीं था, मेरी बॉयफ्रेंड था। मैंने उसे सब कुछ बताया और उसने मेरे पापा को अरेस्ट किया और मुझे घर पर लाया। घर पर मम्मी और दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। अभी मेरी बेटी भी ठीक है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव में गई। तभी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया, मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी और अभी हम लोग सभी एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं।